नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट का यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी के सभी वीडियो रामबाण है। परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान क्या है ये कह रहा है। तो एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का जो योगदान है वह है 30.4%, विकल्प बी। प्रश्न 62 देखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के जिलों में? तो लखीमपुर खीरी। देखिए, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आएगा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और उसके बाद सोनभद्र का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और लेकिन कहा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो है हापुड़। हापुड़ जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है हापुड़। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है प्रयागराज। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है, तो वो है महोबा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 63 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सम्मिलित नहीं है? शमसपुर अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली में। नवाबगंज अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। नवाबगंज अभ्यारण्य जो है ये आपका उन्नाव में है, न कि इलाहाबाद में। देखिए, नवाबगंज नामक एक कोई क्षेत्र है इलाहाबाद में, लेकिन वह अभ्यारण्य नहीं है। तो यही आपका विकल्प बी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। बखीरा अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर। शांडी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 64 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको चाल कुलोथिक युग भी कहा जाता है? चाल कुलोथिक युग कहिए या ताम्रपाषाण युग कहिए, तो उसे ताम्रपाषाण युग को चाल कुलोथिक युग कहा जाता है। विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 65 देखिएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। विकल्प सी। प्रश्न 66 देखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। विकल्प सी। प्रश्न 67 देखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। विकल्प बी। विकल्प डी। पहला गणतंत्र था जो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था 600 ईसा पूर्व में, लिच्छवियों के द्वारा। विकल्प डी। प्रश्न 68 देखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। तो विकल्प बी जो है सही आपका। प्रश्न 69 देखिएगा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा था मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। विकल्प डी। प्रश्न 70। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया था? तो बीम कथफिसस ने। विकल्प बी। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया था, लेकिन बीम कथफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कनिष्क प्रथम ने। प्रश्न 71 देखिएगा। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? शिमुक जो था सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह था शिमुक। विकल्प डी। प्रश्न 72 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक नाम देवगुप्त है। देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि इसका उपनाम है, मतलब उपाधि है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। विकल्प बी। प्रश्न 73 देखिएगा। चोलों की राजधानी कहाँ है? तो चोलों की राजधानी जो थी वह थी तंजावुर। और एक चोलों की और राजधानी थी वह थी उरैयूर, ऐसे उरैयूर करके है। प्रश्न 74 देखिएगा। तुलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो तुलकपियम में जो ग्रंथ है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। विकल्प सी। तुलकपियम के रचनाकार कौन थे? तुलकपियर नाम के ऋषि थे। तुलकपियर, इसमें तुलकपियर यर आर लगा लीजिए। तुलकपियर नाम के ऋषि थे जो तुलकपियम के रचनाकार थे। प्रश्न 75 देखिएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो संबंधित है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है, समाज व्यवस्था से। तो विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 76। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ?
तो चंदेल शासक विद्याधर जो था वह मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। चंदेल शासक था विद्याधर, विकल्प बी। यही एकमात्र शासक था जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। प्रश्न 77 देखिएगा, 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या था? तो देखिए, तो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वह रावी नदी थी। रावी नदी को ही दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा रेखा माना गया, रावी नदी को। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। और जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो इस आक्रमण को विफल करने का कार्य मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर और गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहते हैं, इन दोनों ने मंगोल आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। प्रश्न 78 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर जो है देखिए कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है वह आपका अजमेर में है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह आपका अजमेर में है। अटाला मस्जिद जो है आपका जौनपुर में है। मालवा मस्जिद जो है, देखिए इसमें सब सुमिलित है, चाहे अजमेर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में है, जो अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल जो आपका मालवा में है, और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। गुलबर्गा में है जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद और है जो गुलबर्गा में है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक जामा मस्जिद जो है दिल्ली में है। तो विकल्प ये सब तीनों चारों जो हैं चारों के चारों सही हैं। अगर जामा मस्जिद के बारे में, अगर दिल्ली वाली जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहा होगा तो शायद यही कथन गलत होगा, बाकी सब सही है, चार के चारों सही हैं। प्रश्न 79 आइएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था दक्षिण भारत में। तो विकल्प ए जो है सही है। और अलवार जो संत होते थे वह आपके वैष्णव संत होते थे। प्रश्न 80 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह अकबर के समय में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था यह आपका जहांगीर के समय में हुआ था। नहीं, जहांगीर नहीं, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था हुमायूं के समय में हुआ था। खुसरो का विद्रोह जो हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर के समय में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर प्लेलिस्ट में जाएगा, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आर जनरल स्टडी की मॉक टेस्ट संख्या सीरीज चल रही है। सारे के सारे मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है, उसको फॉलो जरूर करिएगा। और जिनको भी आर जनरल स्टडी और आर हिंदी का संपूर्ण जिनको मटेरियल चाहिए, चाहे आपको हैंडराइटिंग नोट चाहिए, चाहे कंप्यूटराइज नोट चाहिए, चाहे लेक्चर वीडियो चाहिए, जिनको भी चाहिए तो वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है वह रामबाण है। सारे के सारे आपको हैंडराइटिंग नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे आर जनरल स्टडी का हो, चाहे आपका हिंदी का सारा मटेरियल हो। धन्यवाद आप लोग को।